जिसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर टिल 5 फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। ये जो होगा वो फिफ्थ का सेकंड पार्ट और रिमेनिंग जो ये 6, 7, 8 है इसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर देखेंगे ज्यादा लंबी वीडियो हो जा रही है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं बच्चों। इसमें दिया है 18, सेकंड पार्ट है फिफ्थ का। 18, 15:1/2, 13 डॉट 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 -47। और इसमें हमें ये निकालना है कि इसमें टोटल कितने टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है, जिसको निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट में ये दिया है कि इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है और इसको निकालने के लिए देखो फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ती है और लास्ट टर्म की जरूरत पड़ती है जो an से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट टर्म बच्चों इसमें दिया है, वो दिया है 18 और d जो होता है बच्चों वो होता है a2 माइनस a1। ये पहले में मैं बताया हूँ, a1 और a2 ये a3 ऐसे चलता रहता है। ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 लास्ट टर्म। ओके, और लास्ट टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ टीचर at से और कुछ टीचर tn से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है। ओके, सो d इक्वल टू हम a2 रखेंगे 15:1/2 माइनस 18। इसको हम 15 2 जा 30, 31/2 माइनस 18 और ये हो जाएगा 31 माइनस 36। यहाँ 2 LCM लिए है तभी 36 आया है। 18 2 जा 36/2। इसको माइनस करेंगे बच्चों तो -5/2 आएगा। ये d की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस को बताता है। d की वैल्यू कितनी आ गई? -5/2। आई थिंक समझ में आ रहा है। अब ये क्या करेंगे, an की वैल्यू ऑलरेडी दिया है बच्चों, an की वैल्यू -47 दिया है, -47, और n की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, उसको आप बताओ। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन में ये है बच्चों, सोल्यूशन में ये है, सोल्यूशन में हमें नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करते हैं। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू जो होगी वो लास्ट टर्म होगी, मतलब -47। ओके, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यस, -47। फर्स्ट टर्म जो होगा वो 18 होगा प्लस n माइनस 1 हमें बताना है n, और d की वैल्यू -5/2 होगा। -5/2, ये देखो माइनस लगा था इसलिए हमने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू इस 18 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो -47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2 आ जाएगा। ओके, अब देखो ये दोनों माइनस में टर्म है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 7 15 और 4 1 5 1 6 और ये माइनस हो जाएगा। ये 2 जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो ऊपर होता है, अगर इस साइड डिवाइड कर रहा है तो उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई करेगा। देखो -65 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया और ये -5 इक्वल टू n माइनस 1। देखो माइनस माइनस कट गया और 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15 और 13 2 जा 26 और ये 1 इस साइड आएगा तो आ जाएगा n। और 26 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है 27। तो टोटल कितने टर्म है बच्चों? 27 टर्म है टोटल। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है 27 टर्म है। ओके, अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 27 टर्म्स मिलेंगे आपको। जो ये लास्ट 27th टर्म जो होगा वो -47 से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था क्योंकि फ्रैक्शन टर्म्स दे दिया था और माइनस में वैल्यू था, तो हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, बट टफ है नहीं। आप प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको सोल्यूशन जो प्रोसेस होता है, मेथड होता है, वो आना चाहिए। अगर सोल्यूशन मेथड अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट था, ये हो गया है। 6th क्वेश्चन है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस है ना, 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। ये जो -150 है क्या इस सीरीज का नंबर है, टर्म है कि नहीं है, ये हमें चेक करना। अगर इस सीरीज में ये नंबर आएगा तो गारंटी है कि इस सीरीज का ये टर्म है, नहीं तो नहीं टर्म है। लिखेंगे दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज और दिस एपी। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो सीरीज हमारा चल रहा है 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे। पहले सीरीज राइट कर लेते हैं।
सीरीज दिया है 11, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये बच्चों, 11 8 5 2, है ना। अब ये बच्चों आपको थोड़ा सा एक मेथड बताते हैं कि मेथड इसमें अप्लाई क्या करेंगे। देखो ये हमें चेक करना है ये सीरीज में ये नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम ये जो टर्म है ये घटता हुआ चला जाएगा, अगर ये टर्म इस एपी में होगा तो श्योर होगा कि कहीं न कहीं ये आया होगा। कहीं जाएंगे तो कहीं न कहीं आया होगा। ओके, जब जहां भी आया होगा ये लास्ट टर्म वही होगा, लास्ट टर्म हम उसी टर्म पर मान लेंगे, है ना। अगर ये कहीं भी आया होगा तो लास्ट टर्म यही होगा। और अगर n की वैल्यू कंप्लीट आ गई मतलब फ्रैक्शन में नहीं आया तो हम राइट करेंगे कि दिस नंबर इज द पार्ट ऑफ दिस सीरीज और दिस एपी। ओके, और अगर फ्रैक्शन में n की वैल्यू आ गया तो लिखेंगे दिस नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है। तो हम इसको लास्ट टर्म मानेंगे। तो यहाँ पर हम जो टर्म राइट किए हैं बच्चों वहां पर 11852 डॉट 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 -152 यही है, -150 है, -150 150। ओके, ये हमारा सीरीज है, ये लास्ट टर्म। अब हमें n की वैल्यू देखो, n क्यों डिपेंड है क्योंकि n जो होता है कंप्लीट टर्म को बताता है, तो फ्रैक्शन में कभी आ ही नहीं सकता। और फ्रैक्शन में अगर आया गलती से तो आप समझ जाओ हमारा जो सोल्यूशन है वो गलत है। ओके, फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता, गारंटी है एकदम। ओके, तो आपको ये जो लास्ट टर्म आप जब रखेंगे तो श्योर होगा ये कंप्लीट टर्म आएगा। और कंप्लीट टर्म आएगा तभी आप राइट करेंगे दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सीरीज और पार्ट ऑफ दिस एपी। ओके, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो फर्स्ट टर्म जो दिया है 11 और डी जो होगा वो a2 माइनस a1, ये दिस इज द a1 a2 a3, तो a2 हो जाएगा 8 माइनस 11 माइनस 3, दिस इज द डी की वैल्यू, है ना। और लास्ट टर्म हमने एज्यूम कर लिया कि -150 होगा। ओके, इसी पर पूरा डिपेंड है n। अब n की वैल्यू अगर कंप्लीट आ गया तो सीरीज का पार्ट है, और नहीं आया कंप्लीट फ्रैक्शन में आ गया तो सीरीज का पार्ट नहीं है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। और an जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये होता है। ओके, ये होता है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे डिस्कस करते हैं। ए एन की वैल्यू हो गया -150 और ए की वैल्यू हो गया 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हम निकाले हैं -3। यहाँ पर ये नहीं है बच्चों, याद रखोगे, ये नहीं है, इसको आप माइनस मान लेंगे। ओके, -3 हो गया। ओके, हम क्या करेंगे 11 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, -150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 5 5 6 1 और माइनस, ये -3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। देखो माइनस माइनस कट गया, 3 से काटेंगे इसको, देखो कट रहा है, यहीं पर देखो डिसाइड होगा 161 अपान 3 और ये इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो 3 5 या 15 और 1 बचा 3 3 या 9 3 4 या 12 जो कटेगा नहीं। ओके, तो हम 1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 161 अपान 3 प्लस 1 इक्वल टू n, तो 161 प्लस 3 बन जा 3 अपान 3 n। 161 में 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 164 मिलेगा। ओके, 164 अपान 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा n, इक्वल टू कितना आ जाएगा n। देखो 3 बन जा 3 और 3 1 4 और 6 और 1। हाँ, अब कट करके दिखाओ, देखो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 बचा और 3 14, 14 3 से कटता ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 164 n लिखेंगे। सो हियर n इज नॉट कंप्लीट टर्म्स, so -150 is not the term of this AP. -150 is not term of this AP.
ओके, दिस इज द आंसर। मतलब हमारा जो 1 माइनस 150 है वो इस सीरीज का पार्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कट नहीं रहा है, कंप्लीट फ्रैक्शन आ ही नहीं रहा है, मतलब कंप्लीट नंबर आ नहीं रहा है या कंप्लीट टर्म्स नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा एपी नहीं है। आई थिंक समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट होगा तो बच्चों इसमें हम कमेंट करके आप बताएंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बट आप अभी यही समझिए कि अगर हम एन का वैल्यू कंप्लीट टर्म्स आता है तभी कोई भी नंबर उस सीरीज का पार्ट होता है, अदरवाइज सीरीज का पार्ट नहीं होता है। ये आप एकदम कंप्लीट माइंड में रख लीजिए। ओके,